Welcome to my YouTube channel. Do subscribe my channel for more informative videos. स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है ये कहाँ इस्तेमाल होती हैं? स्टीयरिंग एंगल सेंसर का बेसिकली इस्तेमाल ADAS सिस्टम में होता है। ये बात गौर से समझ लें, इंजन या ट्रांसमिशन के ऑपरेशन में डायरेक्टली इसका कोई ताल्लुक नहीं, बट हाँ इनडायरेक्टली होता है। डायरेक्टली ताल्लुक इसलिए नहीं होता क्योंकि देखें, स्टीयरिंग एंगल सेंसर अगर ना भी हो तो इंजन के ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, इंजन चलेगा ही चलेगा बिना किसी फॉल्ट के। कई EFI गाड़ियों में स्टीयरिंग एंगल सेंसर नहीं भी होता, फिर भी गाड़ियां चल रही होती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। फॉर एग्जाम्पल क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, मैप सेंसर है, ECT सेंसर है। ऐसे सेंसर्स अगर ना हो EFI इंजन के साथ तो EFI इंजन नाकाम हो जाएगा, यानी इन सेंसर्स का ताल्लुक डायरेक्टली हुआ इंजन के साथ। इसी तरह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे अगर इनपुट शाफ्ट स्पीड सेंसर, आउटपुट शाफ्ट स्पीड सेंसर ना हो तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ भी इन सेंसर्स का ताल्लुक है डायरेक्टली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो समझाना यह है मुझे कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर का ताल्लुक डायरेक्टली EFI इंजन या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ नहीं होता। इसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इंजन और ट्रांसमिशन पे, बट स्टीयरिंग एंगल सेंसर का इनडायरेक्टली ताल्लुक होता है इंजन और ट्रांसमिशन के साथ। वो कैसे, चलिए देखते हैं। जैसा कि पीछे अभी मैंने बताया है कि स्टीयरिंग एंगल सेंसर का बेसिकली इस्तेमाल ADAS में होता है। ADAS बेसिकली मुख्तलिफ लेवल्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे नए फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज ऐड होती जाती हैं। सो चंद सिस्टम्स या टेक्नोलॉजीज का मैं आपको बता देता हूं जो कि वेल नाउन है ADAS में। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, अडेप्टिव हेडलाइट्स, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन कीपिंग असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह। सो व्यूवर्स, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का बेसिकली इस्तेमाल ADAS में होता है। मुख्तलिफ सब सिस्टम्स जो ADAS में हैं, ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। Thanks for watching.